नमस्कार दोस्तों, सभी को जय माता की। आज हम एक नए टॉपिक पे विषय पर बात करेंगे। मेरा टॉपिक होगा आज कि अपने माता पिता का सम्मान हम कैसे करें, उनके लिए क्या करें जिससे उन्हें हम थोड़ी खुशी दे करके और एक हेल्थी लाइफ उन्हें दे सकें। अगर अपने माता पिता को आप सम्मान दे रहे हो, उनके साथ बैठ रहे हो, उनको टाइम दे रहे हो, तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ होती है जो हम अपने गार्जियन को दे पाएँ। क्योंकि आजकल पैसे तो दे देते हैं और टाइम नहीं दे पाते, और उस एज में पैसे की ज़रूरत कम होती है। शायद बच्चों के साथ जो समय बिता सके उसका ज़्यादा महत्व होता है। अपने माता पिता का हमेशा सम्मान करिए। उन्हें कभी भी ऐसा फील ना हो कि मेरे बच्चे मेरा सम्मान नहीं करते या मेरे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। क्योंकि माँ बाप कभी नहीं चाहते कि उनके बच्चे उनके साथ ऐसा व्यवहार करें या कोई भी गलत व्यवहार करें जो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं हो। तो अपने माता पिता का सम्मान करिए, उनको समय दीजिए। उनकी जो अपेक्षाएं हैं आपसे, जो वो चाहते हैं आपसे, आप 100% कोशिश करिए कि हम उस पर खरा उतर सकें, उनके लिए हम कुछ कर सकें। ये लाइफ की एक बहुत बड़ी हमारे लिए गेनिंग होती है जो हमें मिलता है। क्योंकि माँ बाप एक ही बार मिलते हैं, दोबारा नहीं। एक बार उन्हें कुछ हो गया, फिर आपको लॉन्ग लाइफ अगर पछतावा भी है कि मैंने मेरे मम्मी पापा के लिए ये नहीं किया, तो आप चाहोगे तो भी नहीं कर पाओगे। तो उन्हें समय दीजिए, उनके साथ बैठिए, उनकी परेशानियों को सुनिए। एक उम्र के बाद वो चिड़चिड़ापन आ जाता है, सही है। आपको पता हो कि वो कहीं गलत हैं, अपनी बातें उनके सामने रखिए, उनसे डिस्कस करिए। उनकी बातों को काटिए नहीं, अपनी बातों को रख के धीरे धीरे उनको समझाइए। और उनकी जो मानसिकता है उस बात को कि आप सही हो, इस बात पे उन्हें एग्री करिए कि हाँ, ऐसा समय के साथ बदलाव हुआ है और अब चीज़ें ऐसी हो गई हैं, ये सही है। ज़बरदस्ती उनसे अननेसेसरी की बहस करना, अननेसेसरी की बात करना, ये चीज़ गलत है। आज का समय बहुत बदल गया है। समाज, परिवेश, खान पान, रहन सहन, सामाजिक तौर तरीके, संबंध आजकल कोई मायने नहीं रखते हैं। माँ बाप का संबंध एक ऐसा संबंध होता है जो कितना भी पुराना हो जाए, कितना भी बदल जाए ज़माना, पर माँ और बाप ये दो ऐसी पदवियाँ हैं जीवन की जो कभी भी अपने बच्चे का बुरा नहीं चाह सकते। तो हमेशा अपने माता पिता का सम्मान करिए, उन्हें समय दीजिए, उनकी अपेक्षाओं को पूर्ण करिए। वो आपसे क्या चाहते हैं, जैसा वो चाहें आप वैसा करिए। कोशिश करिए 100% जो वो चाहते हैं मैं वही कर पाऊँ। और कभी अगर ऐसा है कि उनकी द्वारा जो चीज़ें बताई जा रही हैं और आज के टाइम के हिसाब से वो चीज़ें मैच नहीं कर रही हैं, तो आप अपना तर्क रखिए और उन्हें उस चीज़ पे कन्विंस करिए कि समय के साथ चीज़ें बदल गई हैं, अब ऐसा नहीं ऐसा होता है। आपका ज़माना था, उस समय लोगों की बातों का बहुत वैल्यू हुआ करती थी। आज के टाइम में ज़माना प्रैक्टिकल है, बातों की वैल्यू कम है, क्योंकि लोग उस तरीके के हो गए हैं। और हमेशा खुश रहने की कोशिश करिए, उनको खुश रखिए, समय दीजिए, साथ रहिए, उनके जीवन का एक्सपीरियंस लीजिए, अपने जीवन में ढालिए। क्योंकि एक्सपीरियंस एक ऐसी चीज़ है जो उम्र के साथ ही आएगी। आज का युवा पढ़ा लिखा ज़्यादा है, उसको लगता है कि मैं जो बता रहा हूँ, मैं जो कर रहा हूँ वही सही है। मम्मी पापा आपको उतने पढ़े लिखे नहीं हो, आपको जानकारी नहीं है। टाइम चेंज हो चुका है, बट टाइम चेंज भले हो चुका है, पर जो उनका एक्सपीरियंस है पूरे जीवन का, वो हमेशा आपको काम आएगा। आप जब भी परेशान होगे याद करोगे कि मेरे पापा या मेरी मम्मी ने मेरे साथ इस समय के लिए मुझे क्या सुझाव दिए थे। तो कहीं ना कहीं अगर आप उस चीज़ को फॉलो करते हो तो आप उससे बाहर निकल जाओगे। बाहर नहीं निकल पाओगे तो आपको एक अंदर से आत्मविश्वास पैदा होगा कि नहीं, अगर मैं ये करता हूँ, ऐसा करता हूँ, ऐसे रहता हूँ, इस परेशानी से मैं कहीं ना कहीं बाहर निकल जाऊँगा। कम संसाधन में अच्छा जीवन कैसे जिया जा सकता है, ये हम हमारे माता पिता से सीख सकते हैं, क्योंकि उन्होंने वो स्ट्रगल किया है, वो स्ट्रगल देखा है। जैसे जब उन्होंने हमारी परवरिश की है तब साधन संसाधन कम हुआ करते थे, पर हाँ, शारीरिक स्वास्थ्य इस पे ज़्यादा महत्व दिया जाता था। और ये होता भी था तब के बच्चे, या आप अपने आप को देख लीजिए ना, ज़्यादा आप किसी भी चीज़ से लड़ने के लिए, किसी भी कुछ काम करने के लिए आप ज़्यादा एक्टिव हो, आपके अंदर ज़्यादा ताकत है।
उसी तरीके से जैसा जैसा खान पान बदलता गया वैसे वैसे शारीरिक क्षमताएं कम होती चली गई। तो ये कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस ही होता है। छोटा सा कोई नुस्खा, छोटी सी कोई दवा, अच्छी खासी बीमारी, सर्दी जुकाम बुखार, छोटे मोटे जो भी बच्चों को हो जाते हैं हेर फेर, इनमें तुरंत आराम दे देता है, क्योंकि उन्हें वो जो उनके पास एक्सपीरियंस है वो उनकी माँ से मिला है, उनके पूर्वजों से मिला है। तो कहीं ना कहीं उसका लाभ लीजिए और उनका सम्मान करिए, उनको समय दीजिए, उनकी इच्छाओं की पूर्ति करिए। जो बच्चा अपने माँ और पिता का पूरा सम्मान करता है वो जीवन की एक अलग ऊंचाइयों पर पहुंचता है। भले उसके पास पैसा कम हो, पर अगर आप गर्व से ये कह पाते हो ना कि मैंने कभी अपने माँ और पिता से ऊंची आवाज़ में बात नहीं की, तो इसका गर्व आपको अंदर से हमेशा महसूस होगा कि कुछ भी हो जाए, पर मैंने मेरे पापा से कभी तेज आवाज़ में बात नहीं की, मैंने कभी उनका अपमान नहीं किया, हमेशा उनका सम्मान किया है। जब भी वो मेरे सामने आए हैं, मैं कहीं भी बैठा हूँ, कुर्सी छोड़ के खड़ा हो गया हूँ। ये आपके लाइफ में जब आप कभी भी सोचोगे ना, तो आपको गर्व महसूस होगा। कुछ भी करें, पर अपने माता पिता का पूरा सम्मान करिए, उनको खुश रखिए, उनकी इच्छाओं की पूर्ति करिए, उन्हें समय दीजिए, सम्मान करिए। जी बस, जीवन बहुत बड़ा नहीं है, देखते देखते समय गुजर जाता है। फिर एक समय के बाद आप उसी स्टेज पे पहुंच जाते हो, फिर आप अपने बच्चों से अपेक्षा करोगे ना कि वो मेरा सम्मान करे, मेरे साथ बैठे। जब आपने खुद ही कभी टाइम नहीं दिया है अपने माता पिता को, तो आप कैसे उम्मीद कर पाओगे अपने बच्चों से कि वो आपके साथ बैठें। इसलिए समय, हम अपने माता पिता को जितना समय दे सके, जितना उनके साथ रह सके, जितना उनसे लग के रह सकोगे, उतना खुश रहोगे, क्योंकि वो कुछ भी नहीं मांगते आपसे। हर पल वो सिर्फ आपको बढ़ाने की ही इच्छा रखते हैं, आपको बढ़ाने की ही कामना करते हैं। कुछ भी हो जाए, मेरे बच्चे सफलता की ऊंचाइयों को छुएं, सफल रहें, खुश रहें। इसके अलावा कभी भी आप पूछिए ना अपने माँ बाप से और क्या चाहते हैं, वो बस यही कहेंगे। किसी के भी माँ बाप हो, किसी के, आप ऑल ओवर वर्ल्ड किसी से पूछिए कि आपके जीवन में सबसे बड़ी उपलब्धि क्या होगी, वो यही कहेंगे कि मेरे बच्चे खुश रहें, मेरे बच्चे सफल रहें, उनका घर भरा रहे, उनको किसी चीज़ की कमी ना हो, वो स्वस्थ रहे। अपने लिए वो कभी कुछ नहीं मांगते। इसलिए समय, इज्जत, सम्मान, उनकी इच्छाओं की पूर्ति, बस इतना ही आप कर लो अपने जीवन में अपने माता पिता के लिए। ये सबसे बड़ा उनके लिए गिफ्ट है, उनके लिए तोहफा है, जो उनका प्रति आपका कर्तव्य है। सब कुछ यही है, आप उनके साथ रहिए, उनकी इज्जत सम्मान करिए। थैंक यू सभी को। जय माता की, जय गुरुवर की। इस वीडियो को, अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये बातें पहुंच सके। क्योंकि आजकल बच्चे बहुत दूर हैं अपने माता पिता से। कारण कुछ भी हो सकते हैं, बट उन कारणों को क्लियर करिए और अपने माता पिता के साथ रहिए, उनका सम्मान करिए। थैंक यू।